Hello everyone, today we are going to start our exercise 8.2 solution of the class 10 of trigonometry. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर इट इज द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स. तो ये जो टॉपिक है ये करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए. अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. इट इज वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज एक्चुअली. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम. तो उसमें से कोई भी रैंडमली दो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो मैं अभी सॉल्व करके आपको शो करूंगा, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन ट्राई. ठीक है, ओके. sin 60, जब हम sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60, इसको हमें सॉल्व करना है. देखो हमने जो टेबल स्टडी की थी, ठीक है, जो हमने टेबल स्टडी की थी उसमें sin 60 की एक प्रॉपर वैल्यू थी हमारे पास. ठीक है, और वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, sin 60 डिग्री इज एक्चुअली √3/2. तो वो वैल्यू मुझे सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, नथिंग एल्स. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम, और बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो बाकी क्वेश्चन, दैट मींस आप प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहे हो. ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट इज ऑल्सो √3/2 प्लस sin 30 डिग्री इज एक्चुअली 1/2 एंड cos 60 डिग्री इट इज ऑल्सो एक्चुअली 1/2. सो इट इज इक्वल टू √3 into √3 is 3/4 प्लस 1/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 4/4. देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल एक मेथड से सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व हो चुका है हमारे पास. राइट, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम काफी बस हमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. देखो 5 into cos 60, what is cos 60? It is 1/2 and square of this. ठीक है, प्लस 4 into secant 30, what is secant 30? It is 2/√3 and square of this, minus tangent 45 degree, it is 1 and square of this, divided by sin square 30 degree, sin 30 is 1/2 and square of this, plus cos 30 is √3/2 and square of this. मैंने क्या किया है, मैंने सभी की सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, नथिंग एल्स. मैंने cos 60 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, secant 30, tangent 45, sin 30, cos 30. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू 5 into 1/4 प्लस 4 into 4/3 minus 1 डिवाइडेड बाय इट इज 1/4 प्लस 3/4. इसको अभी हमने सॉल्व किया था. 3/4 प्लस 1/4 इज एक्चुअली 1. तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. रेस्ट ऑफ द थिंग को हमें सिंप्लीफाई करना है अभी. तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम लेते हैं तो 12 विल बी द एलसीएम. ठीक है, 4 3 are 12, तो 15 प्लस 3 4 are 12, तो 16 4 are 64 minus 12 and it will be equal to 15 minus 12 will be 3, so 67 divided by 12. You can pause the video to note it down. बाकी जो क्वेश्चंस है बिल्कुल एज इट इज है, जो आप खुद से स्टडी कर सकते हो. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कुछ अलग नजर आ रहा है. देखो इसमें क्या गिवन है, इफ टेंजेंट a plus b is equal to √3 and tangent a minus b is equal to 1/√3. ठीक है, अगर टेंजेंट a plus b और टेंजेंट a minus b आपको गिवन है, जिसमें a plus b जो सम आपके पास है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा. ठीक है, इसका मतलब टेंजेंट, ये जो एंगल आपके पास आएगा a plus b, ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए. ओके, एंड टेंजेंट a minus b, अगर एडिशन ही इनका 0 to 90 के बीच में है तो सबट्रैक्शन तो होनी है. ठीक है, जहां पे a is greater than b और टेंजेंट a minus b is equal to 1/√3. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इफ
साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ सम अनदर एंगल, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। जब हम बात करें कि एक्स और वाई दोनों क्या है 90 डिग्री से कम है और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल होती है। सेम आपके पास cos के लिए होता है, अगर cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू y होना चाहिए। सेम यही टेंजेंट के लिए अवेलेबल है, अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y के इक्वल आ रहा है आपके पास तो x और y क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे देखो टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3, अगर मैं टेंजेंट इज इक्वल टू इसको भी टेंजेंट में चेंज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, टेंजेंट a प्लस बी, अब इसकी वैल्यू √3 कहां पे होती है, आई थिंक टेंजेंट 60 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट सम एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ सम एंगल, तो एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। क्यों होने चाहिए, क्योंकि a प्लस बी जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, सेम वही कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें टेंजेंट a माइनस बी के लिए, वो 1/√3 के इक्वल है, तो ये होता है टेंजेंट 30 डिग्री, तो a माइनस बी आपके पास कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशंस मुझे गेट होनी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हमारे पास है। चैप्टर नंबर 3 मेथड्स हमने सीखे इसको सोल्व करने के लिए, राइट। तो इनको मैं सोल्व कर सकता हूं बाय एनी ऑफ द मेथड, किसी भी मेथड से मैं इनको सोल्व कर सकता हूं। ट्राई करते हैं एलिमिनेशन से। अगर a प्लस बी आपके पास 60 डिग्री है और a माइनस बी आपके पास 30 डिग्री है, ऐड करता हूं तो ट्वाइस ऑफ a आपके पास 90 होगा और a आपके पास 45 डिग्री है। किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे a की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो b इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 15 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 8.2 में अवेलेबल है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के साथ साथ हमें इसकी जस्टिफिकेशन, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि हम ट्रू कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वी हैव टू गिव द रीजन, ठीक है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि साइन a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस साइन बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहली चीज, अगर ये a और b जनरल वैल्यूज यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये हर एक एंगल के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं a की वैल्यू 30 लेके चलता हूं और b की वैल्यू मैं 60 लेके चलता हूं तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये हमारे पास कितना आ रहा है, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है 1, राइट। अब ये इक्वल होता है साइन, इनके अकॉर्डिंग साइन a साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, साइन 30 इज 1/2 प्लस साइन 60 इज √3/2, और ये इक्वल आ रहा है 1 प्लस √3/2 के, ठीक है। सिंस दीज टू आर नॉट इक्वल तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। दिस इज द जस्टिफिकेशन। अगर ये साइन a प्लस बी, a और b जनरल वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो ये हर एक एंगल के लिए ट्रू होना चाहिए, बट दिस इज नॉट ट्रू, ओके। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीज करता है, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल से एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, देखो एज थीटा इंक्रीजेस, राइट। तो मैंने थीटा को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा है। अब इनकी वैल्यूज को चेक करते हैं। वैल्यूज इज 0, इट इज 1/2, 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड इट इज 1। अगर आप इनको डेसिमल में चेंज करोगे तो इट इज 0, 0.5, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। अगर आप √2 की वैल्यू 1.414 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 0.7 कुछ आंसर आएगा। √3/2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.85 अप्रोक्सीमेटली एंड इट इज 1। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो भी 0 से इंक्रीज कर रही है 1 की तरफ,
जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। ऐसे अब cos थीटा के लिए चेक करते हैं, सेम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसकी वैल्यूज होती है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो दिस इज 1, 0.8, 0.7, 0.5 एंड 0, राइट। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखो थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो cos की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ना कि इंक्रीज कर रही है। अगर स्टेटमेंट इस तरह से होती, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, तो ये ट्रू हो सकता था। या स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो भी ट्रू होती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा cos की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नाउ द लास्ट वन इज, सॉरी सेकंड लास्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल। देखो दिस सिंबल इज फॉर ऑल, मतलब सभी वैल्यूज के लिए ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यू के लिए। हम एक ही वैल्यू लेके चलते हैं, 30 डिग्री लेके चलते हैं, चलो थीटा को। तो sin 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1/2, और cos 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, इट इज √3/2। तो पहले ही हमने एंगल लिया और इसी के लिए दोनों सेम नहीं है, आप 0 डिग्री भी ले सकते थे। इन्होंने फॉर ऑल बोला है, तो सिर्फ एक वैल्यू से बताना काफी है कि एक वैल्यू हमने दिखाया कि इसके लिए ट्रू नहीं है ये, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो फॉर ऑल का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल होता है हर एक एंगल के लिए। तो अगर हम एक भी प्रूव कर देते हैं, एक एंगल के ऊपर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो वो भी काफी है आपके पास। ओके, नाउ कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, नाउ वी नो दैट टेंजेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट 0 डिग्री इज 0, राइट। अब कोट 0 डिग्री आपके पास क्या होता है, 1/टेंजेंट 0 डिग्री, इट इज 1/0, सो इट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए डिफाइंड नहीं होता। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। It should be false, right? It should be false, and this is true. ये आपके पास true है कि cot of A is not defined for A is equal to 0. Okay?